गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतरिक्ष की खोज, यानी कि अंतरिक्ष की खोज में किन किन महान खगोलविदों की साथ साथ में ऐसे कौन कौन से खगोलविद हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की खोज की। प्राचीन भारतीय कौन कौन से खगोलविद हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की खोज की। अंतरिक्ष का इतिहास, उसकी विरासत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष की खोज की। तो देखिए, अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है। यानी कि अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं के साथ साथ में मिस्र, यूनान, चीन आदि की सभ्यताओं का योगदान रहा है। और मानव ने पुरातन काल से ही, यानी प्राचीन काल से ही कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी को प्राप्त की है। तो ऐसे बहुत सारे यंत्र हुए हैं जिनके माध्यम से खगोलविदों ने सौरमंडल, ग्रहों और तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। तब हम बात करते हैं खगोल की प्राचीन विरासत, यानी कि अंतरिक्ष की जो खोज हुई थी, उस खोज में ऐसी कौन कौन सी विरासतें कार्य कर रही थी। देखो, प्राचीन काल में खगोलीय खोज और अवलोकन की जो विधि है वो मिस्र के पिरामिडों के द्वारा 2500 ईस्वी पूर्व से पहले स्थापित हुई थी। यानी कि प्राचीन काल में जो खगोलीय खोज की गई, जो अवलोकन किया गया, लगभग मिस्र के जो पिरामिड बने हुए हैं, उन पिरामिडों के द्वारा लगभग ईसा के जन्म से 2500 साल पहले ही स्थापित की गई थी। और पिरामिडों का उपयोग तारों की दिशा तथा गति जानने के लिए किया जाता था। यानी कि पिरामिड मिस्र में बने हुए हैं और उन पिरामिडों से लगभग आपके एक तो तारों की दिशा का ज्ञान और गति जानने के लिए उनका उपयोग किया जाता था। विश्व में सर्वप्रथम तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 4वीं शताब्दी में तैयार होती है। यानी ईसा जन्म के 400 साल पहले चीन में तारों की तालिका तैयार कर ली गई थी। अर्थात इसका अर्थ कि खगोल की जो प्राचीन विरासत है वो मिस्र के पिरामिडों के द्वारा ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले, और विश्व में सबसे पहले यदि तारों की तालिका किसी ने खोजी है तो वो चीन में, जो कि ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्ष पहले तैयार की गई। अब आगे बढ़ते हैं अंतरिक्ष खोज का इतिहास, यानी कि अंतरिक्ष की खोज में ऐसे कौन कौन से महान खगोलविद हुए जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो हमारे देश में प्राचीन समय में खगोलविद अंतरिक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहे हैं। यानी हमारे यहाँ पर भी अगर हम प्राचीन समय में देखें तो बहुत सारे ऐसे खगोलविद हुए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील थे, जिनमें आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि प्रमुख हैं। यानी ये हमारे प्राचीन समय के खगोलविद हैं जो अपने समय के महान खगोलविद माने जाते हैं। आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य द्वितीय है। ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही आर्यभट्ट ने तो यहां तक कह दिया था, ये बात बता दी थी कि पृथ्वी गोल है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 साल पहले आर्यभट्ट ने बात सिद्ध कर दी थी कि पृथ्वी गोल है और वह स्थिर नहीं है। स्थिर यानी कि पृथ्वी गोल है, वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है। स्थिर न होने का यही अर्थ है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पृथ्वी, भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्व
गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। यानी कि जो पृथ्वी की गति है उस गति के बारे में भी भारतीय खगोलविदों ने न्यूटन से कई वर्षों पहले यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में भी भारतीय खगोलविदों ने पहले ही जानकारी उपलब्ध करवा दी थी। तो भारतीय खगोलविदों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन, तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से भी पहले कर दिया था। न्यूटन से भी पहले कर दिया था। अब आते हैं अंतरिक्ष की जानकारी के साधन। अंतरिक्ष की जानकारी के साधन कि अंतरिक्ष की जानकारी हम किन किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंतरिक्ष की जानकारी हम किन साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अंतरिक्ष की जानकारी निम्न साधनों से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1, दूरबीन के माध्यम से। कैसे देखिए, दूरबीन के माध्यम से। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र है दूरबीन, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं को हम पास में एवं बड़ी देख सकते हैं। आकाशीय किरणों को देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार 1610 में इटली के गैलीलियो ने किया था। यानी इसके कारण दूर की वस्तुओं को पास व बड़ी देख सकते हैं। इसका आविष्कार 1610 ईस्वी में इटली में गैलीलियो ने किया था।
दूसरी आती है वेधशाला। वेधशाला यानी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने का पहला साधन है दूरबीन और दूसरा है वेधशाला। अंतरिक्ष जानकारी में वेधशाला का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिनमें जयपुर स्थित जंतर मंतर सबसे बड़ी वेधशाला है। जयपुर स्थित वेधशाला सबसे बड़ी है। जंतर मंतर। अब आप कहते हैं कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष की खोज में अंतरिक्ष यात्रियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और जो कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जाते हैं वो अंतरिक्ष के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। अंतरिक्ष उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न उपकरणों के लिए कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसलिए वह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। इसलिए वह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। यानी अंतरिक्ष उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री, यानी अंतरिक्ष की खोज में अंतरिक्ष उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। वो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, इसलिए वह कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। इसके साथ साथ कृत्रिम उपग्रह काफी उपयोगी भी होते हैं।
कृत्रिम उपग्रह काफी उपयोगी होते हैं। इनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती है। इनसे विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध होती है।